हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज जो है संडे की सुबह है, इधर मेरी चाय बन गई है, मैंने पूजा वगैरह कर ली है और सिर्फ अपने लिए अभी चाय बनाई है क्योंकि दक्ष और उसके पापा अभी सो रहे हैं। और साइड में मैंने अभी कुकर में आलू उबाल लिए हैं और साइड में मैंने बना ली है आज थोड़ा जल्दी, अभी 9 ही बज रहे हैं और मैंने यहाँ पर बना ली है कढ़ी। क्योंकि आज जैसे कि आप देख रहे हैं, जो मैंने आपसे बोला था मेरे किचन में थोड़ा सा काम होगा, तो उसके लिए जो ये मिस्त्री हैं ये आ गए हैं। और इसी वजह से मैंने थोड़ा किचन का काम जल्दी से निपटा लिया था कि रोटी वगैरह तो मैं गैस मैंने दूसरे रूम में रख ली थी कि रोटी वगैरह तो वहाँ पे बना लूँगी, और जो मेन काम है वो मैंने अपने निपटा लिए थे। जैसे कि मैंने सुबह में ही कढ़ी बना ली थी और फिर दोपहर में मैंने थोड़े चावल बना लिए थे और बस रोटी सेक ली थी और मैंने कुछ नहीं बनाया था। और जो है ये मिस्त्री साहब अपना कर रहे हैं यहाँ पर काम, और ये काम बहुत दिनों से टला हुआ था जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। और बस ये हो जाए उसके बाद मेरा सफाई का बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था इतनी डस्ट होगी। एक तो सीमेंट से इतनी डस्ट हो रही थी, ऊपर से ये जो स्लेब पे जो पत्थर लगेगा ना उसकी कटिंग से इतनी धूल हो गई थी सारे घर में बहुत ज़्यादा। और बीच बीच में लाइट भी परेशान कर रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, जिसकी वजह से इनका काम काफ़ी देर का हो गया था, वरना तो ये दोपहर तक ही कर देते उस काम को। और जो है लेट हो गया था उसकी वजह से ही ये काम। और यहाँ पर इन्होंने टाइल लगाना शुरू कर दिया था और मैंने इनको चाय वगैरह दे दी थी और बाहर मैंने अपना झाड़ू पोछे का काम निपटा दिया था। पर लग नहीं रहा था क्योंकि ये बार बार जा रहे थे ना, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि पोछा लग रहा है। और ये भैया यहाँ पे कर रहे हैं कटिंग। अब इन्होंने कर ली थी कटिंग, और जो है ये आप घर की हालत देख ही सकते हैं। इस साइड में जहाँ से घर की एंट्री है वहाँ पर बिल्कुल भी निकलने की जगह नहीं हो रही थी। वैसे तो दूसरा रास्ता भी है घर में आने का भी। और जो है बस ये देखो आप नीचे कितनी धूल दिखाई दे रही है। बस ये इसी तरह का व्लॉग बन पाया क्योंकि घर में यही काम हो रहा था, तो इसी की व्लॉगिंग कर ली मैंने। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे गांव में जो है संडे मार्केट आता है, कैसे लोग सामान खरीदते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी शॉप तो है नहीं, क्योंकि पास के ही शहर में जाना पड़ता है। अगर घर का कुछ राशन वगैरह ख़त्म हो जाता है तो शहर ही जाना पड़ता है, और शहर यहाँ से हमारा 10-12 किलोमीटर दूर है। जो घर का सामान लेने के लिए जाते हैं सब। और ये जो ट्रैक्टर है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें घर का टोटल सामान है। और ये संडे के दिन आता है ट्रैक्टर, और इस पे सभी प्रकार की दालें, चावल, हल्दी, मिर्च सब चीज़ होती हैं। तो जैसे सपोज़ शहर जाना नहीं होता है, कोई छोटी मोटी एक चीज़ घर की फिनिश हो गई होती है, तो इनसे सब लोग सामान ले लेते हैं। अच्छी क्वालिटी बेस पे भी अच्छा ही रहता है सामान इनका। और जो आपको एक पीछे ट्रैक्टर दिखाई दे रहा होगा वो है आटा पीसने की चलती फिरती चक्की, कि जो गांव-गांव जाकर मतलब आटा पीस देती है। वरना तो वैसे तो चक्कियाँ होती हैं गांव में, बट हमारे गांव में नहीं है, पास के गांव में जाना पड़ता है आटा पिसवाने के लिए। क्योंकि किसान के यहाँ गेहूँ तो खूब होता है खाने के लिए, तो आटा तो लेते नहीं हैं, खरीदते नहीं हैं आटा, तो गेहूँ से ही आटा खुद से पिसवा लेते हैं। तो वो मैंने धुल के मैंने तो चक्की पे ही पिसवा लिया था, पर आस पड़ोस में जिनका भी आटा था सब लोग यहाँ पर आकर पिसवा रहे थे। और यहाँ पर हमारे चाचा जी भी लेने गए थे, क्योंकि इनका बेसन बहुत अच्छा होता है। ये जो ट्रैक्टर वाले हैं ये बेसन घर पर ही बनाते हैं, अपना जो भी जिस चीज़ से बनाते हैं इनके घर पे ही मशीन है, तो ये बेसन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रखते हैं। तो चाचा जी यहाँ से बेसन लेने के लिए गए थे। तो ये है गाँव का मार्केट, चलता फिरता संडे मार्केट। तो जैसे कि शहर में जो है ना वहाँ जाते हैं, बिग बाज़ार जाते हैं, तो ये समझ लीजिए गांव का बिग बाज़ार है ये। तो ये कुछ लोगों के यहाँ जाता होगा, उनको अजीब नहीं लग रहा होगा, पर कुछ लोगों के लिए नया होता है कि घर पे ऐसे सामान आ रहा है। वरना तो लोग मोस्टली जाके मार्केट से ही खरीदते हैं सामान। और ये जो पीछे एक गाड़ी दिखाई दे रही है, ये किसी की गाड़ी नहीं है, ये किसी और की गाड़ी है। और जो है ये देखिएगा फाइनली वो लोग चले गए हैं मिस्त्री सब काम करके, और कुछ इस कंडीशन में कर गए हैं ये काम। अभी थोड़ा सा रह गया है साइड से नीचे का लगाने का पत्थर, और उसके बाद ये पूरी कंडीशन थी, जो कि मैं रात 10 बजे तक आपको दिखाऊंगी आगे। इसकी धुलाई करने के बाद खाना खाकर मुझे 11:30 बज गए थे सोने के लिए। और 11:30 वैसे तो आपको लग रहा होगा कि कुछ लेट नहीं है, बट मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तो उस हिसाब से काफ़ी लेट था। और ये देखिएगा फ्रिज के ऊपर भी कितनी डस्ट हो गई है। सुबह 4 बजे जब उठते हैं ना, और जब 4-5 घंटे की भी नींद नहीं मिलती है, तो सुबह आँखों में इतनी मिर्ची लगती है कि उठने का बिल्कुल ही
ही मन नहीं करता है। और फिर दिन में भी स्कूल में एक जो एनर्जी चाहिए होती है ना बॉडी में, वो भी नहीं रह पाती है, क्योंकि बच्चों को टीच करने के लिए एक टीचर को बहुत एनर्जेटिक रहना पड़ता है। तो देखते हैं किस तरह से ये सफाई हो जाएगी। जब मेरी किचन की पूरी तरह से सफाई हो जाएगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। जैसी भी है मेरी छोटी मोटी किचन या सिंपल सी किचन आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि जब अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो आपको जो भी मेरे घर हो रहा है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसी भी है मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ऐਵੇਂ ही है, पर मेरे लिए जैसी भी है बहुत अच्छी है। और 3 प्राणियों के लिए काफ़ी है खाना बनाने के लिए काफ़ी स्पेस है इसमें। और ये जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ये रूम को ही मैंने किचन बना लिया था। होंगी जब रेडी हो जाएगा। और मेरे जो बर्तन वगैरह हैं सब पे इतनी धूल हो गई है, मैं इतना सारा सामान कहाँ तक निकालती, जितना हो सकता था मैंने निकाल लिया था किचन से। और बाहर तो फिर भी कुछ अच्छा कर दिया है मैंने, थोड़ा साफ़ कर दिया है, धुल दिया है, बट ये कुछ साफ़ नहीं है। और मेरी कंडीशन हो रही है बहुत बुरी, मैं गर्मी में हो रही हूँ परेशान। अभी नहा के मिलती हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और मैं दोबारा नहा ली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। किचन में इतना सारा धूल हो रही थी, सारे घर में हो रही थी, तो बाहर मैं सफाई करके अभी नहा ली हूँ। और अभी तो बहुत सारा काम बचा है। बाहर मैंने थोड़ी थोड़ी सफाई कर दी है, पर अभी पूरी किचन ऐसी की ऐसी पड़ी है। तो जब ये लोग निकल जाएंगे काम करके तो उसके बाद जो है फिर मैं वहाँ की धुलाई कर दूँगी, और फिर सारे घर की भी करनी है। फिर देखते हैं और क्या क्या होता है, कैसे सफाई की जाएगी। बट बहुत दिनों से काम रुका हुआ था, वो हो गया। और जब कोई काम होता है तो थोड़ा सा काम बढ़ता तो है ही। और जो जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया है कि कैसे संडे शॉपिंग, संडे मार्केट हमारे यहाँ आता है। और ये आपको दाना दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं क्यों, कभी तो निकले नहीं हैं, और अब जाके ये दाने निकल रहे हैं। पता नहीं क्यों निकल आते हैं, पता नहीं क्या चीज़ नुकसान दे रही है, कोई शॉप या फेस वॉश जो एक नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ, शायद वो सूट नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है। वो इसलिए शायद से मैं कुछ भी चीज़ लगा लेती हूँ, चाहे साबुन हो चाहे फेस वॉश हो, मैं कंटिन्यूसली एक चीज़ को यूज़ नहीं करती हूँ, तो शायद वो वजह हो रही होगी। और जो है चलिए फिर आपको से मिलते हैं किचन को साफ़ करके। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे हमने सफाई करी, कैसे धुलाई करी घर की। और उसके बाद जब फाइनली किचन साफ़ हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी पूरा किचन कि कैसा हो गया। तो बने रहिएगा व्लॉग में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी हो गई है बहुत रात, और ये धुलने के बाद कुछ इस तरीके की कंडीशन हुई है मेरी किचन की। अभी भी सीमेंट जमा हुआ है नीचे। और बस जब ये क्लीन हो जाएगी मैं आपसे मिलती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।